नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगभग 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में धारा 370 को हटाया गया है और जब पहले विधानसभा चुनाव हुआ करते थे तो उस दौरान कश्मीर में आईएसआई और पाकिस्तान के झंडे फहराया करते थे। और इस बार का चुनाव देशभक्तों और देशद्रोही ताकतों के बीच में है। ऐसा हम नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जम्मू में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस चुनाव में देशभक्त और देशद्रोही ताकतें आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के बाद पहली बार होने वाले इस चुनाव पर देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। उन्होंने बताया कि पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के तहत 6 साल का कर दिया गया था, लेकिन उस संशोधन में शामिल धर्मनिरपेक्ष शब्द को राज्य की विधानसभा ने नहीं अपनाया था। क्या आप सबको याद हो कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा 6 साल की होती थी? क्यों होती थी? क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था तो सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं की आयु बढ़ाकर 6 साल कर दी गई थी, जिसे झट से जम्मू कश्मीर असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। परंतु उसी संविधान संशोधन में सेकुलर वर्ड अडॉप्ट नहीं किया था, अर्थात जम्मू कश्मीर के सेकुलर स्टेट बनने के बाद का यह पहला चुनाव है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान पहले पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे फहराए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार के शासन में सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे लहराते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इस चुनाव पर न केवल देशवासियों की नजर है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र और राष्ट्र एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का काम किया है। पहले जहां अलगाववाद और आतंकवाद की बात होती थी, वहीं अब विकास, रोजगार और सुरक्षा की बात हो रही है। ये चुनाव जनता के लिए एक नया अध्याय लिखने का अवसर है, जहां वो आतंक और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होकर तिरंगे के साथ खड़ी हो सकती हैं। एक लंबे दौर के बाद ये पहला चुनाव है जब घाटी में पाकिस्तान के झंडे नहीं दिख रहे। एक लंबे दौर के बाद ये पहला चुनाव है जब आईएसआईएस के झंडे नहीं है, इंडियन आर्मी गो बैक का स्लोगन नहीं है, स्टोन पेल्टिंग नहीं है और लेके रहेंगे आजादी और बंदूक के दम पर आजादी के स्लोगन नहीं है। तो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है और सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये चुनाव जो है वो देशभक्तों और देशद्रोही ताकतों के बीच में हो रहे हैं। उन्होंने कुछ तर्क देकर भी बातें समझाई कि किस तरह का माहौल था धारा 370 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर का किस तरह से यहाँ पर खून खराबा हो रहा था। और जब विधानसभा चुनाव होते थे तो उस समय पार्टियां क्या क्या करती थी, क्या क्या करिश्मे दिखाती थी, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा, करिश्मे दिखाए जा रहे हैं। पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़ें, वो भी आपको दिखेंगे। लेकिन जो बातें सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कही गई हैं, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। आपको क्या लगता है कि सच में देशभक्तों और देशद्रोही ताकतों के बीच में इस बार चुनाव हो रहा है या कोई और कारण है? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।